हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो हम आज लेकर आए हैं जैव अणु यानी बायोमोलिकुल चैप्टर का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग करीब 35 क्वेश्चन इसका एमसीक्यू कर चुके थे। तो इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप निश्चिंत रह सकते हो बायोमोलिकुल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है बच्चों। इंसान अगर मुश्किल की घड़ी में या कोई समस्या आए तो उस समय अगर उसे छोड़ दे, भाग जाए, तो फिर वो कुछ नहीं पाएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकता है। ये जो मुश्किलें आती हैं ना, वही ज़िंदगी का असली इम्तिहान है। वो परीक्षा लेने आती है कि आप उसके सामने कितना देर टिकते हो। तो डरने वाले को ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है, जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है, उसी के आगे दुनिया झुकती है। तो इन्हीं बातों के साथ चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, निम्न में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। ज्विटर आयन आप लोग पढ़े हो कि एक बाईपोलर, एक बाईपोलर बाईपोलर आयन होता है। तो अगर इसका देखा जाए कौन ज्विटर आयन बनाएगा, तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे NH2CH2COOH, यही आपका ज्विटर आयन बनाने में यहाँ पे समर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी में भी करवाया हुआ है आप लोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज है ट्राइओज, पेंटोज, टेट्रोज या हेक्सोज। तो देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12 और O6। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, यहाँ पे एक प्रकार का हेक्सोज है, हेक्सोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। तो आपको पता है कि जो नेचुरल शुगर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीठा होता है आपका फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या है, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है। अच्छा, तो रतौंधी भैया विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से हो जाती है एनीमिया। एनीमिया, ओके, एनीमिया होती है इसके कमी से। विटामिन C के कमी से आपको पता है स्कर्वी होती है, स्कर्वी। और विटामिन E से तो मैंने कल भी बताया था कि नपुंसकता बीमारी होती है। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। पादप सेल का मुख्य अवयव क्या होता है। पादप सेल का मुख्य अवयव होता है सेलुलोज। एमिनो अम्ल में कौन क्रियात्मक समूह होता है। तो देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि एमिनो है और अम्ल है, तो एमिनो भी होगा और अम्ल भी होगा, NH2 एंड COOH, तो ए वाला होगा। विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है। देखो कोबाल्ट 3 आयन जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हाँ एनीमिया बीमारी होती है। आयरन किस में पाया जाता है, लोहा RBC में पाया जाता है, ब्लड में। निम्न में कौन एमिनो अम्ल का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। तो देखो मानव शरीर में संश्लेषण होता है, ये पूछ रहा है। तो जो मानव शरीर में संश्लेषण होता है वो होता है आवश्यक, नहीं अनावश्यक,
आवश्यक, अनावश्यक। तो अनावश्यक एमिनो अम्ल कितने होते हैं 10 और आवश्यक कितने होते हैं 10। आवश्यक के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। आवश्यक के लिए ट्रिक था VIP हॉल में TT VIP हॉल में TT। तो इसमें कौन कौन था देखो, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलानिन, ME फॉर मिथियोनिन हो गया, T फॉर थ्रियोनिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन एंड एक और L फॉर हो गया लाइसिन। ठीक है, तो और T फॉर हो गया ट्रिप्टोफैन। तो ये 10 जो हैं आवश्यक एमिनो अम्ल है और इसमें से कौन नहीं है, तो देखो यहाँ पे H फॉर हिस्टिडीन हो गया, L फॉर लाइसिन हो गया और V फॉर वैलिन हो गया। तो ये जो एलानिन है, एलानिन इसका निर्माण शरीर में हो सकता है, अर्थात ये अनावश्यक है। एलानिन क्या है, अनावश्यक है। बाकी सभी आवश्यक एमिनो अम्ल है। निम्न में से कौन डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड का मतलब क्या होता है बताओ। जब हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं तो वो एक तो होता है मोनोसैकराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। ओलिगोसैकराइड को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 से लेके 10 तक सिंपल मोनो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे आपको। और पॉलीसैकराइड को अगर हाइड्रोलाइज कराते हो, जल अपघटन कराते हो, तो आपको 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो यहाँ पे डाइसैकराइड पूछ रहा है, तो देखो लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का डाइसैकराइड है। इसको जब आप जल अपघटन करवाओगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। ठीक है, लैक्टोज से क्या मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सेलुलोज किसका बहुलक है, अर्थात सेलुलोज का मोनोमर क्या है। तो देखो सेलुलोज का मोनोमर होता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज से ही सेलुलोज बनता है। ठीक है, और लैक्टोज का जल अपघटन कराओगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। और माल्टोज का जल अपघटन कराने से 2 मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का। और फ्रुक्टोज का आप जल अपघटन नहीं करा सकते, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे मीठा है, सबसे मीठा है प्राकृतिक शुगर में, याद रखना। और लैक्टोज के लिए याद रखना दूध में पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 होती है बच्चों, 51 सबसे कम इसी में पाया जाता है। इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या 51 है। प्रोटीन किस प्रकार की संरचना में रहती है, तो प्रोटीन जो है वो रेशेदार भी होता है, प्लीटेड शीट भी होता है एंड गोलाकार भी होता है। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी। देखो फाइब्रस प्रोटीन एंड जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 प्रकार का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन तो होता ही है, जो अंडे वाला होता है ना, अंडे का प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो आप सब जानते हो डबल हेलिक्स संरचना होती है। डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था द्विकुंडलित संरचना। थाइमीन क्षार किसके साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है, तो आप याद रखना एडिनिन जुड़ा रहता है थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन जुड़ा रहता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पे थाइमीन पूछा है तो थाइमीन जुड़ा रहेगा बच्चों एडिनिन के साथ। सूर्य के प्रकाश से कौन विटामिन शरीर को प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से आपको प्राप्त होगा विटामिन डी। विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये रक्त का थक्का बनने में
रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन सी स्कर्वी के लिए उपयोगी होता है। और विटामिन ए से विटामिन ई की कमी से नपुंसकता बीमारी होती है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने देख लिया। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ई के कमी से नपुंसकता बीमारी हो जाती है, और विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होगा बताओ? रिकेट्स होगा, रिकेट्स। ठीक है, सूखा रोग, शिखंडी। किस विटामिन में धातु उपस्थित रहता है? तो धातु आपको मैंने बताया था विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु रहता है। ठीक है, विटामिन ए का आप रासायनिक नाम बता दो तो। चलो, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए का होता है टेकोफेरॉल। ठीक, कौन विटामिन संक्रमण धातु रखता है? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको याद कर लेना। विटामिन बी12। पेप्टाइड जलांशन के बाद क्या देगा? तो पेप्टाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? एमिनो एसिड मिलेगा, और क्या मिलेगा? बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी? तो ग्लूकोज में याद रखना कायरल कार्बन 4 गो होता है। कायरल कार्बन किसको कहते हैं बच्चों? जिसका चारों का चारों बॉन्ड अलग अलग हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया Cl, यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे Br, और यहाँ पे ऊपर में CH3। तो इस कार्बन का देखो तो चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग है, तो इसे ना हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे कायरल कार्बन कहते हैं। ये जो बीच वाला कार्बन है ना, इसी को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोल देते हैं। कायरल कार्बन बोल देते हैं, कायरल कार्बन। ओके, चलो, तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्न में कौन स्कंदन विटामिन के नाम से जाना जाता है? क्लोटिंग विटामिन। तो ये विटामिन के को हम लोग स्कंदन विटामिन जानते हैं, यही रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। निम्न में कौन क्षार जो आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है? देखो, डीएनए में अगर हम बात करें, डीएनए में तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। वही अगर आरएनए की बात करते हो तो आरएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बट थाइमिन के जगह पे आ जाता है यूरासिल। ठीक है, तो डीएनए में आपका थाइमिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, साइटोसिन और एडेनिन। यहाँ पे इसको ना एडेनिन बना दो, एडेनिन, इसको मिटा देते हैं, और एडेनिन। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के जगह पे यूरासिल रहता है। तो आपसे पूछा गया आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है, तो आरएनए में यूरासिल है। निम्न में कौन शरीर में नहीं बनता है? तो शरीर में विटामिन्स नहीं बनते हैं, भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, बाकी एंजाइम, हार्मोन, डीएनए सब शरीर में बनते हैं। विटामिन ए क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, देखो अगर आपको याद हो तो याद करो। रेट था 1 किलो टॉफी का। ठीक है, तो अब सबका बताते हैं, ये ट्रिक है। रेट से हो गया रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का नाम है। ठीक है, ये ए का नाम है विटामिन ए का। ए विटामिन B1 का हो गया, और ए विटामिन सी के लिए हो गया, ए विटामिन डी के लिए हो गया, ए विटामिन ई के लिए हो गया, और ए विटामिन के लिए हो गया। अब सबका नाम बताते हैं, ध्यान से सुनना। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं, जो कि था से हो गया। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो एक से हो गया। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिसके लिए किलो ट्रिक है। विटामिन ई के लिए टेकोफेरॉल है, ठीक है, टा। और के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, आप लोग याद रखना। ठीक है, रेट था 1 किलो
टॉफ़ी का, रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन। ओके, ए बी सी डी ई एंड के। तो विटामिन ए का क्या हो गया बच्चों? विटामिन ए का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 रखता है, कौन रखता है? कोबाल्ट 3 रखता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाता है, तो आपको ना सेलुलोज जो है सबसे अधिक पाया जाता है प्रकृति में। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशिष्टता है E3 लिंकेज, नहीं भैया, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होता है। विटामिन सी के कमी से होता है, अभी मैंने बताया था विटामिन सी के कमी से आपको स्कर्वी बीमारी हो जाती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, रिकेटस विटामिन डी के कमी से और बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। निम्न में कौन लीवो घूर्णक होता है? तो आप पता है फ्रुक्टोज होता है लीवो घूर्णक और ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो। सारे ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रो होते हैं। ये ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर का 2-2 वीडियो अपलोड कर दूं, जिससे एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी दूसरे चैप्टर का, क्योंकि ये 2 वीडियो देखने के बाद आपका बायोमोलिक्यूल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।